सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वेबसॉल्ट टेक्नोसिस को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसॉल्ट टेक्नोसिस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था BCA फाइनल के IoT सब्जेक्ट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हमने सॉल्व किया था कि IoT क्या है, IoT के कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या हैं और IoT का सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है। इस वीडियो में हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है लॉजिकल डिजाइन। ये एक बड़े क्वेश्चन के रूप में हमारे पेपर में आ सकता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि लॉजिकल डिजाइन क्या होती है। मीन्स किसी भी IoT सिस्टम की एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लॉजिकल डिजाइन का यूज करते हैं। लॉजिकल डिजाइन में हम IoT फंक्शनल ब्लॉक, IoT कम्युनिकेशन मॉडल और IoT API के बारे में पढ़ते हैं। और जब ये तीनों कंपोनेंट तैयार कर लिए जाते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, लॉजिकल डिजाइन क्या होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं IoT फंक्शनल ब्लॉक क्या होता है। मीन्स इसमें हम सिस्टम की कैपेबिलिटी जैसे आइडेंटिफिकेशन, सेंसिंग, एक्यूरेशन, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट को शामिल करते हैं। फंक्शनल ब्लॉक में हम डिवाइस, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और एप्लीकेशन को शामिल करते हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो डिवाइस का मेन काम होता है सेंसिंग, एक्यूटेशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में डिटेल देना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इस पूरी प्रोसेस को हैंडल करना। सर्विसेज का मतलब होता है डेटा को मॉनिटर करना, डिवाइस को कंट्रोल करना, डेटा को पब्लिश करना और डेटा की डिस्कवरी करना, सूचनाएं प्रोवाइड करवाना। मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी अलग अलग वेरियस फंक्शन हो रहे हैं उन्हें मैनेज करना, गवर्न करना। सिक्योरिटी का मतलब जैसा कि आप जानते हैं, सिक्योरिटी का मेन पर्पस होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। और एप्लीकेशन के अंदर हम वेरियस इंटरफेस के बीच में कैसे काम करते हैं उनको एनालाइज और प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मल डायग्राम भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हम किस तरह से अपने इस IoT फंक्शनल ब्लॉक के साथ काम करते हैं, जहाँ पर इनका मेन रोल क्या क्या है और उनके कंपोनेंट क्या है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट आता है हमारा जिसमें हम पढ़ते हैं कि IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स कौन कौन से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आ सकता है, जिसमें हम पढ़ते हैं IoT कम्युनिकेशन मॉडल। बेसिकली IoT कम्युनिकेशन मॉडल हमारे IoT सब्जेक्ट में 4 प्रकार, जिसमें सबसे पहला मॉडल है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मॉडल। मीन्स इसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कह सकते हैं, जिसमें क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर वापस क्लाइंट को रेस्पॉन्स देता है। ये एक स्टेटलेस कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें सभी रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्स आपस में अलग अलग होते हैं। इसमें हम डेटा को मैनेज करने के लिए HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं और ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह वर्क करता है, जबकि होस्टेड वेबसाइट का रोल सर्वर की तरह होता है। तो जनरली ये मॉडल हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ही वर्क करता है, जिसमें हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ब्राउज़र द्वारा उस रिक्वेस्ट को फैच किया जाता है, सर्वर द्वारा उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है और हमें रेस्पॉन्स के रूप में उसका आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम भी तैयार हो गया और पहला हमारा मॉडल तैयार हो गया, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल। नंबर 2 मॉडल आता है हमारे सामने, पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल। इसमें हम पब्लिशर, ब्रोकर और कंज्यूमर को शामिल करते हैं। यहाँ पब्लिशर डेटा के सोर्स होते हैं, मीन्स जो डेटा जनरेट करते हैं वो पब्लिशर होते हैं। ये डेटा टॉपिक को सेंड करते हैं जिसे ब्रोकर द्वारा मैनेज किया जाता है। पब्लिशर कंज्यूमर के प्रति अवेयर नहीं होते, कंज्यूमर टॉपिक को सब्सक्राइब करते हैं जिससे ब्रोकर द्वारा मैनेज किया जाता है। जब ब्रोकर किसी डेटा को पब्लिशर से रिसीव करता है
उसी समय सभी सब्सक्राइब्ड कंज्यूमर को डेटा सेंड कर दिया जाता है। तो एक तरह से ये हमारा मॉडल हो गया पब्लिशर एंड सब्सक्राइब। मीन्स डेटा जो सोर्स है वो हमारा पब्लिशर है, ये डेटा जनरेट करेगा, ब्रोकर, सब्सक्राइबर और पब्लिशर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा। इस मॉडल में डायरेक्ट पब्लिशर का सब्सक्राइबर से कोई भी कनेक्शन, आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। जितना भी वर्क मैनेज किया जाता है वो मैनेज करता है हमारा ब्रोकर। तो ये बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा मॉडल है जिसे हम पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल के नाम से जानते हैं। नंबर 3 मॉडल है हमारा पुश एंड पुल मॉडल। मीन्स ये भी एक कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें डेटा प्रोड्यूसर डेटा को क्यू में पुश करता है और कंज्यूमर उस डेटा को क्यू से पुल कर लेता है। डेटा प्रोड्यूसर क्यू में डेटा को पुश करता है और कंज्यूमर क्यू से उस डेटा को पुल कर लेता है। इसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर के प्रति अवेयर नहीं होता। मीन्स जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है उसका कनेक्शन यहाँ पर कंज्यूमर से नहीं है। मैसेज की डीकपलिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच करवाने के लिए हम क्यू का यूज करते हैं। क्यू एक बफर की तरह कार्य करती है जब डेटा पुश और पुल रेट मिसमैच हो जाए। मीन्स जब भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसकी स्पीड या डेटा रेट मिसमैच हो जाती है तो यहाँ पर डेटा को मैनेज करने के लिए हम क्यू का यूज करते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखा भी रहा है कि पब्लिशर सेंड द मैसेज टू क्यू, क्यू के अंदर डेटा को सेंड किया गया। मीन्स मैसेज पुश टू क्यू एंड मैसेज पुल फ्रॉम क्यू। तो इसे बोला गया पुश एंड पुल मॉडल। मॉडल नंबर 4 है हमारा एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। मीन्स ये एक बाई डायरेक्शनल फुली डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल है जो क्लाइंट सर्वर के बीच कनेक्शन को मैनेज करता है। कनेक्शन एक सेटअप होता है जो रिक्वेस्ट भेजने तक ओपन रहता है और उसके बाद क्लोज हो जाता है। कनेक्शन क्रिएट होने के बाद में क्लाइंट सर्वर आपस में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और ये एक स्टेटफुल कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से जाना जाता है। मीन्स क्लाइंट यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट टू सेटअप कनेक्शन क्रिएट करेगा, उसके बाद में उसको कनेक्शन क्रिएट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर यहाँ पर डेटा को क्लाइंट सर्वर पे सेंड किया जाएगा। अगर डेटा पहुँच गया तो उसका यहाँ पर हमें एक्नॉलेज मिल जाएगा। अगर सारा काम हो गया तो उसके बाद में कनेक्शन क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली इसे बोला गया एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। तो यहाँ पर हमने 4 मॉडल को तैयार कर लिया। आपके सामने लॉजिकल डिजाइन का जो दूसरा ब्लॉक है उसके अंदर हम 4 मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। पहला रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल, दूसरा पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल, तीसरा पुश एंड पुल मॉडल और चौथा है हमारा एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। इसी का तो लास्ट पार्ट है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं एपीआई कि आईओटी के अंदर कम्युनिकेशन एपीआई कौन कौन सी होती है। तो आईओटी के अंदर जो कम्युनिकेशन एपीआई वो 2 प्रकार की है, रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन और वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन। रेस्ट का मतलब हो गया रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये एक आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल का सेट है जिसमें हम वेब सर्विस को डिजाइन करते हैं जो सिस्टम के रिसोर्स पर फोकस करता है और उसके एड्रेस को डेटा ट्रांसफर और मॉनिटर करता है। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल को फॉलो करता है जिसमें हम कंपोनेंट, कनेक्टर और डेटा एलिमेंट का यूज करते हैं। बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है क्लाइंट सर्वर, जैसा कि हम जानते हैं क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। सेकंड होता है स्टेटलेस, थर्ड होता है कैशेबल और 4 होता है लेयर्ड सिस्टम, 5 यूनिफॉर्म इंटरफेस, 6 कोड ऑन डिमांड। तो ये बेसिकली हमारे रेस्ट बेस एपीआई के फेमस आर्किटेक्चर कंस्ट्रेंट या कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर को रीड करते हैं। सेकंड एपीआई हम यूज करते हैं वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआई। ये भी एक बाई डायरेक्शनल फुल डुप्लेक्स एपीआई है जो क्लाइंट व सर्वर के बीच में डेटा को ट्रांसफर करती है। इसमें हम एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल का यूज करते हैं। इसमें हर बार न्यू मैसेज सेंड करने के लिए कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती।
इसमें हम हैंड शेकिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें HTTP की सहायता से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव किया जाता है। जहां पर भी इंटरवल रेट कम हो या हाई डेटा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम इस वेब सॉकेट API को यूज करते हैं। जैसा कि डायग्राम से पता भी चल रहा है कि क्लाइंट और सर्वर के साथ कैसे काम करता है कि सबसे पहले रिक्वेस्ट को सेंड किया जाता है, रिस्पॉन्स को किया जाता है, उसके बाद में डेटा फ्रेम सेट होते हैं, उसके बाद में कनेक्शन क्लोज हो जाता है और हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड और रिसीव हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने IoT का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम लॉजिकल डिजाइन के नाम से जानते हैं, इस क्वेश्चन को तैयार किया है। ये एक महत्वपूर्ण बड़े क्वेश्चन के रूप में आने वाला प्रश्न है, जहां पर हमने पढ़ा है कि सबसे पहले लॉजिकल डिजाइन होती क्या है, और लॉजिकल डिजाइन के अंदर 3 कंपोनेंट को हम तैयार करते हैं। सबसे पहले IoT फंक्शनल ब्लॉक, उसके बाद में कम्युनिकेशन मॉडल और API भी आपने पढ़ी है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वेब सॉकेट और दूसरी होती है आपकी रेस्ट बेस। मॉडल के अंदर आपने 4 मॉडल तैयार कर लिए। 4 मॉडल के अंदर आपने पुश एंड पुल मॉडल, एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल, पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल को तैयार कर लिया। और फंक्शनल ब्लॉक के रूप में हमने डिवाइस, कम्युनिकेशन, सर्विस, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और एप्लीकेशन के इस डायग्राम और उसके बारे में पढ़ लिया। तो ये हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो गया, जहां पर हमने पढ़ा कि IoT के अंदर लॉजिकल डिजाइन का कंसेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि IoT के अंदर फेमस प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। तो आप हमारे इस चैनल के साथ में बने रहिए ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद।